आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC के हाजीपुर सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ। आर्मी चीफ का शहदा की कुर्बानियों की भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। कहा, जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइसे फ़ख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के लिए फ़र्ज की अदायगी ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारतीय जबर की शदीद मजम्मत। कहा, भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म और सितम में इजाफा हुआ है। भारत के सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के आज़म का यादा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। ईद नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात, उम्मत मुसलमान की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। सुन्नत इब्राहिम की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी, गोश्त की तकसीम के साथ मेल मुलाकातें और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। कहीं कड़ाही गोश्त, बीफ पुलाव, मटन बिरयानी और कहीं मसाले और कलेजी से तवाज़ो की गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। ईद नमाज के बाद लोगों से गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज़ों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ अजीज़ो कारिब और कारकुनों से ईद मिले। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआएं की। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने गवर्नर हाउस में गैर मुल्की सफ़ीरों के हमरा ईद नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में और खुर्शीद शाह ने सखर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने DI खान में अपने घर में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने डेरा बुगटी में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। कुर्बानी के इस्तात न रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। अल्लाह ताला की अतात और फरमाबरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। दुआ गो हूँ कि ये मुबारक मौका आलम इस्लाम के लिए खुशियाँ लाए। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अजहा के मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद देता हूँ। कुर्बानी का मकसद नफ्सानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। कुर्बानी की इस्तात न रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अहले वतन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में एहसार कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुसलमा पर हर मुश्किल को टाल दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के बरादराना अवाम और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। गज़ा में जारी बहरान पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की क़यादत में फ़लस्तीनी कॉज पर मलेशिया के असूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशों को दुगना करने और मासूम फ़लस्तीनी भाइयों को ज़रूरी इमदाद की फ़राहमी को यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों बिलख़ुसूस तिजारत और सरमायाकारी में तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इरादा किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा के मौके पर दिली मुबारकबाद। ये मुकद्दस मौका अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी की रूह को उजागर करता है। इस मुबारक दिन पर हम अपने शोहदा और गाजियों के मकरूज हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में आज़ादी और अमन कायम है। हम उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे और इसे दुश्मनों की नापाक साजिशों से महफूज रखे। ISPR।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि पूरी कौम ईद उल अज़हा के मौके पर ज़रूरतमंदों की मदद करे। कुर्बानी की इस्तेताद ना रखने वाले लोगों को भी ईद की खुशियों में शामिल करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ान ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो को ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। मुलाकात में ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात के हल पर बात की जाएगी। ईद पर पंजाब को चमकाने का मिशन, सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए LWMC मुतहरिक, अलाइशी ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन जारी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर 30 से ज़ायद सर्विस डिलीवरी कैंप्स कायम। फैसलाबाद, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़, जेहलम समेत दीगर शहरों में अलाइशी ठिकाने लगाने के लिए अमला मुतहरिक। तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह पर सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलत के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी की गई। सेफ सिटी कैमरों के जरिए सफाई सुथराई की निगरानी का अमल जारी। पंजाब भर में 32 लाख खुसूसी थैलों की तकसीम। नो प्लास्टिक मुहिम का सिलसिला भी जारी है। एक आम आदमी की जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो फोकस कर रही है और इसके बेहतर असरात भी नज़र आना शुरू हुए हैं। नहीं, मौलाना का और PTI का टाइम तय होना और चीज़ है। अगर इंतशारी टोले के साथ उनका कोई राब्ता होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंतशारी टोले का इंतशार जो है वो मौलाना पे गालिब आएगा। मुल्क की मैशियत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। मुआशी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पार्लियामेंट 30 जून से कबल बजट पास करेगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। लगता नहीं मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पर अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदों पर अमल चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट में महंगाई से मुतालिक रिलीफ देना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान को मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे दोस्त हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का हुकूमत और अपोजिशन को मुल्की मसाइल मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। बोले अगर हम इत्तेहाद से चलेंगे तो हमारे मुल्क में बहुत कुछ है। हमें कशकोल फैलाने की बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा। हमें पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज करना चाहिए। उम्मीद है ईद के बाद शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाएंगे। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। आम इंतखाबात और 9 मई की तहकीकात हमारा मुतालिबा है। तहरीक इंसाफ में कोई आपसी इख्तलाफात नहीं। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का भी मुतालिबा। सबको साथ लेना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का की लाइन भी ड्रॉ होनी चाहिए कि जहाँ पे शुरू में ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की PTI की। PTI अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। कुछ चीज़ों की लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। सियासी जमातों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने एतराज़ात पर वफाक से बात करे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का वक्त चला गया है। अब लोगों के मसले लोगों से हल नहीं हो रहे। मैं 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। बाकी मुल्क के हालात आपके सामने हैं। 38 खरब रुपए के इजाफी बजट लगा दिया गया। 350 अरब रुपए लोगों पर टैक्स लगा दिया गया कि कोई फीस नहीं दे सकता, कोई
बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, बिजली का बिल नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ ने इंडस्ट्रियलिस्ट को तो छूट दे दी है, लेकिन गरीब के घर में कोई छूट नहीं है बिजली के बिल में। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हों, मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसाइल हल नहीं हो रहे, इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। नवाज शरीफ के पल्ले नहीं ढेला, कर दी मेला मेला। शेख रशीद की गुफ्तगू, बोले बजट में खरबों रुपए के टैक्स लगा दिए गए, लोग बिजली के बिल और स्कूल्स की फीस नहीं दे सकते। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, मुश्किल वक्त है, कौम को मुत्तहिद होकर दुश्मनों की साजिश को नाकाम बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग्स की मुस्तहकीम में तक़सीम इंसानियत की आला खिदमत है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत का कुछ फुकदान है, जल्द वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। 16 माह की पीडीएम हुकूमत का तजुर्बा अच्छा नहीं था। विफाक में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की SOS विलेज के दौरे पर गुफ्तगू। कराची में आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की हैं। कुर्बानी का अमल खत्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी। आलाइशों से मुतालिक मुश्किलात पर हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अमेरिका में ईद मनाई। खिलाड़ियों ने फ्लोरिडा में ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। ईद कुर्बान पर मज़ेदार खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज एहतियात करें। तिब्बी माहिरीन के मशवरे। कलेजी, गुर्दे, मग्ज और पाए खाने से ज़रा परहेज करें। घी, तेल और मसाला चाट बीमार कर सकते हैं। गोश्त के बाद फल ज़रूर खाएं। माहिरीन सेहत। ईद पर भी मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर में पारा 45 डिग्री और मुल्तान में 43 डिग्री रिकॉर्ड। रात के औकात में GB कश्मीर, KP, इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में बारिश का इम्कान। सिंध हुकूमत ने ईद की छुट्टी के दौरान शहरियों के साहिल समंदर पर जाने पर पाबंदी लगा दी। दफ़ा 144 नाफिज।